ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की है, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 24 मामलों में वांछित आरोपी था। राजपूत समुदाय के लोग उसे अपने मसीहा की तरह मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाड़नूम तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। आनंद पाल को पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती और वो फरार हो जाता। शिक्षक बनने के बजाय जुर्म में दुनिया में आ गया आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाड़नू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वह शिक्षक बनने के बजाय जुर्म में दुनिया में आ गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वह लिकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुरडक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वह अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद वह एक के बाद एक जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। आनंद पाल के गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। वर्ष 2015 में आनंद पाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को उन्हें पता चला कि चूरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। आनंद पाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हैट लगता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज था और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद से इसका आतंक और भी बढ़ गया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला ये अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी उसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने 8 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद खत्म नहीं हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश मैन के नेतृत्व में किया गया था। आनंद पाल का शव 3 हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखा गया। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार हुए। वे सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद भी काफी दिनों तक यह मामला गरमाया रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया। तो कुछ इस तरह थी गैंगस्टर आनंद पाल की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल श्रीगर्णी न्यूज को सब्सक्राइब करें।